नमस्कार साथी, मैं आपका दोस्त रवि कुमार आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मान के चलो दोस्तों कि आपके पास में कोई भी काम नहीं है या फिर ऑलरेडी आपके पास में कोई काम है, लेकिन आप एक ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं जिसको आप जीरो इन्वेस्टमेंट में या बहुत कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करना चाहते हैं और एक अच्छा खासा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, जिससे ये होगा कि आप अपनी सुख सुविधाओं को अच्छी तरह से मैनेज कर सको। तो आप अगर इस तरह से बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, तो या तो उनके पास में आइडिया नहीं रहती कि करना क्या है, आइडिया है तो ये पता नहीं कि एग्जीक्यूट कैसे करना है, और आइडिया और एग्जीक्यूशन दोनों पता है तो हाथ में फाइनेंस नहीं है यानी कि पैसा नहीं है, तो किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें। तो इस तरह से क्या है, बहुत सारे लोग हैं बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करते हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, ये दिक्कतें आ रही है, तो आप इस वीडियो से समझ कर इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने टोटल 4 स्टेप बताए हैं। एक एक स्टेप जानना बहुत जरूरी है, एक भी स्टेप को स्किप मत करना, क्योंकि जब कोई भी इंसान बिजनेस को स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर वो जब तक ग्रो नहीं होता है उसमें बहुत सारे स्टेजेस आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आपको एक एक चीज के बारे में पता होनी चाहिए कि कब कौन से समय में किस तरह की प्रॉब्लम सामने आ जाए और हम उससे कैसे निपट सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस में पैसे कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं लेकिन वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाती है, तो ये वीडियो उनके लिए है। दोस्तों इस वीडियो को समझकर वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो बतलाने वाला हूँ वो है एक टिफिन सर्विस की बिजनेस। और अगर आप ये सोचते हैं कि टिफिन सर्विस के बिजनेस के लिए आपके पास में लाखों रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करना है, चलिए बात करते हैं स्टेज नंबर 1 की। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है जानना वो है हमारा टारगेट ऑडियंस। क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी होती है कि हम उस प्रोडक्ट को किसको बेचने वाले हैं, तो हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है। अब हम बताते हैं कि दोस्तों हमारा टारगेट ऑडियंस कौन होना चाहिए। सबसे फर्स्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स गांव से छोटे छोटे टाउन से जब किसी बड़े शहर की तरफ जाते हैं ना, तो उनको सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है रहने की और खाने की। कहीं कहीं पर रहने का चलो इंतजाम हो भी जाता है, लेकिन खाने के लिए उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो जिस तरह के फूड चाहते हैं उस तरह के फूड वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो अदर अदर स्टेट से आते हैं। उन लोगों के जो टेस्ट है वो अलग अलग लेवल की होती है। तो इसके लिए आप उसको अच्छा टिफिन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ में लोकल में बहुत सारे ऑफिस में जो स्टाफ रहते हैं वो भी अलग अलग जगह से, अलग अलग सिटीज से, अलग अलग एरिया से ट्रांसफर होकर आए रहते हैं या न्यू ज्वाइनिंग में आते हैं, तो उनको भी खाने का दिक्कत है वो होती है। तो हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम ये अगर देखें तो हमारे एरिया में अगर कोई कंपनीज है, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है और वहाँ पर बिजनेस बहुत तेजी से चल रही है, तो हम देखें कि वहाँ के जो स्टाफ है हम उसको भी अपना टारगेट ऑडियंस बना सकते हैं। दोस्तों ये हो गए हमारे टारगेट ऑडियंस। अब बात करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट की। मान के चलता हूँ कि मैं स्टार्टिंग स्टेज में हूँ, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, या है तो बहुत कम है, या अगर नहीं भी है तो हम किसी से उधार लेकर अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत कम पैसे हमें जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसमें हम स्टार्टिंग में देखेंगे कि हम लगभग 1 सप्ताह के लायक का जो राशन है वो हम मैनेज कर सकें, और साथ ही साथ ये है कि मिनिमम 10 टिफिन अगर हम खरीद सकें तो इतना इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में काफ़ी है। क्योंकि हम स्टार्टिंग में ये सोच कर नहीं चल रहे हैं कि हमारे पास में 100 कस्टमर आ जाए। अगर 10 कस्टमर हमारे पास में स्टार्ट में आती है तो हम वहाँ से अपने बिजनेस को चालू कर सकते हैं। तो 10 कस्टमर के बराबर का अगर हम टिफिन खरीदते हैं, 10 टिफिन, और उसके लायक का लगभग राशन खरीदते हैं, तो आराम से 3000 से 5000 तक के अंदर हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने वाले हैं। अब बात करते हैं रिसोर्सेस। रिसोर्सेस में यह है कि हम बाहर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होने वाले हैं। अपना घर से हम काम कर सकते हैं, अपने किचन से हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट के लिए अपने खुद के मोबाइल से, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू हम अपने मार्केटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारी जो रिसोर्सेस है वो हमारे पास में ऑलरेडी है। इसके लिए हमें ना किसी के रिक्वेस्ट करने की जरूरत है, ना ही कहीं इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी क्या है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ये बताया कि हमें बहुत ज़्यादा कस्टमर की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। अगर 10 कस्टमर हमारे पास में होते हैं तो हम बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी ये है कि स्टार्टिंग में हमें मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ में 200 रुपये, 500 रुपये, इसके साथ में हम पॉम्फलेट जो है उसको छपाएंगे, और आसपास के पीजीज में जहाँ पर स्टूडेंट्स अवेलेबल है, ऑफिस में, और जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़े बड़े मार्केट है, यहाँ पर हम अपने जो पॉम्फलेट है उसको चिपकाएंगे या फिर लोगों को बांटेंगे। इससे हमारे कस्टमर बेस बढ़ सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बेसिक से फूड जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उस बेसिक से फूड के बारे में हमें जानकारी देनी है। और प्राइस के ऊपर में ध्यान दीजिएगा कि लोग कितना प्राइस कर रहे हैं और क्या क्या आइटम दे रहे हैं।
हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे या हो सकता है उससे भी 5-10 रुपये हम कम लें, क्योंकि स्टार्टिंग है, हमें कोई नहीं जानते हैं। अगर हमारी सर्विस अच्छी रहेगी तब हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों इस तरह से हम अपने मेन्यू को प्लान करने वाले हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। प्राइसिंग क्या है, जैसे कि अभी मान के चलते हैं कि अभी की जो एक वेज की जो थाली है, एक नॉर्मल अमाउंट की बात करता हूँ, वो 70 से लेकर 80 रुपीज़ है, कहीं कहीं 100 रुपीज़ भी है। तो अगर हम एक प्लेट अगर 70 रुपीज़ 80 रुपीज़ अगर रखते हैं, तो उसके पीछे हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो मैक्सिमम एक थाली के पीछे में होगी 40 रुपीज़, 45 रुपीज़, बहुत ज़्यादा अच्छा दे तो 50, इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं होगी। लेकिन हमारे हाथ में एक टिफ़िन का आराम से 30 रुपीज़ बच रही है, 30 से 40 रुपीज़ पर प्लेट। तो अगर हम इस तरह से काम को स्टार्ट करते हैं तो पर प्लेट में अगर 30 से 40 रुपीज़ पड़ती है, और एक दिन में स्टार्टिंग में ही अगर हमारे पास में 10 कस्टमर स्टार्टिंग में आते हैं, तो मान के चलो एक दिन की हमारी जो इनकम होगी वो ऑलमोस्ट 400-500 रुपीज़ आराम से होगी। तो दोस्तों एक दिन के अंदर अगर हमारी प्रॉफिट 400-500 अगर हो रही है, तो मंथली में हम आराम से 12 से 15 हज़ार रुपये आराम से बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए हमें प्राइसिंग के पीछे ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है। हम बहुत सारी प्राइस रखने वाले नहीं हैं, हम एक ही प्राइस पर स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं स्टेज नंबर 2 की, यह है बिजनेस एक्सपेंशन। स्टार्टिंग में हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था, अब उसको एक्सपेंड करने की बारी है। तो हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हमें सबसे पहले एक हेल्पर की जरूरत पड़ेगी। ये इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया वो हम अकेले हैंडल कर सकते थे, लेकिन अब अगर हमारे पास में बिजनेस को बढ़ाने की काबिलियत है तो उसको मैनेज करने के लिए स्टाफ भी चाहिए। तो अगर हम मान के चलते हैं, अगर आप किसी टाउन में हैं, किसी टियर 2 टियर 3 सिटी के अंदर में है, तो 5 से लेकर 10 हज़ार तक में एक अच्छा हेल्पर आराम से मिल जाएगी। दोस्तों स्टार्टिंग से हम बेसिक लंच और डिनर रख रहे थे, लेकिन अब बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो हमें क्या है, मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है उसको इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि अब हमारे पास में हेल्पर भी आ गई है। तो हम मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट रख रहे हैं, दिन का लंच रख रहे हैं, नाइट का जो लंच रख रहे हैं, उसके बाद में कुछ कॉम्बोज रख सकते हैं, एडिशनल पैक। मान के चलो एक बेसिक सा खाना में अगर उसको एडिशनल से कुछ और चाहिए तो हम उसको भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इससे क्या होगा, बिजनेस एक्सपैंड होगी, क्योंकि एक्सपेंशन अभी अगर क्योंकि किसी भी बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला ये है कि वेराइटीज़ को इंक्रीज करो, या फिर दूसरा तरीका यह होता है कि कस्टमर बेस को इंक्रीज कर लो। दोस्तों अब हम बात करते हैं स्टेज नंबर 3 की, ये है ब्रांड बनाओ। किसी भी बिजनेस को कोई भी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है, और आगे चलकर वो चाहते हैं कि उसके बिजनेस को लोग जाने, ब्रांड बने, और क्योंकि ब्रांड बनने के बाद में जो कस्टमर बेस है ना, वो लॉयल हो जाते हैं। इसलिए अगर आप ब्रांड बनना चाहते हैं तो ये स्टेप आपके लिए है। ब्रांड बनने का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्रोफेशनल टच। अब तक हम किसी भी नाम से बिजनेस को चला रहे थे दोस्तों, हम इसी नाम को रजिस्टर करा सकते हैं अपने ब्रांड के लिए। उसके बाद में व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस पेज बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम एक प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस को आगे लेके जाने वाले हैं। इसके बाद में इंस्टाग्राम पेज है, बहुत सारे रिव्यूज़ है, तो इस तरह से लोग देखेंगे तो वो आपके बारे में जानेंगे, और धीरे धीरे आप जो है वो ब्रांड बनना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद में ब्रांड बनने के लिए जो इंपॉर्टेंट स्टेप है ये है डिलीवरी पार्टनर्स, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही होती है। लेकिन आज के डेट में हमारे शहर में, हमारे आसपास के शहर में सब जगह में डिलीवरी पार्टनर्स अवेलेबल ऑलरेडी है। वो जोमेटो हो गई है, स्विगी हो गई है, उससे हम डील कर सकते हैं, या हम खुद का जो स्कूटर सर्विस है वो रख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर प्राइस क्या रखनी है इसके बारे में हमें डिटेल में जाननी होगी। दोस्तों इसके बाद में ब्रांड बढ़ाना है तो इस स्टेप को भी हमें ऐड ऑन करना होगा। अगर कोई डाइट मील चाहता है तो डाइट मील, कॉर्पोरेट ऑर्डर्स हम ले सकते हैं, और छोटे छोटे हम कैटरिंग का ऑर्डर्स भी उठा सकते हैं। दोस्तों इन सब तरीके से हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने बिजनेस को एक ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं स्टेज नंबर 4 की, ये है कि इनकम। फाइनली अगर हमें 1 लाख रुपए महीने अगर कमाने की जरूरत है तो हमें क्या करना होगा, वो स्टेप हमने जान लिया। अब हम ये बात करते हैं कि इससे हम लाख रुपए तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों अगर हम मान के चलते हैं कि एक कस्टमर से अगर हम 30 रुपये एक समय का अगर पैसा चार्ज कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट हमारी हो रही है, और वही 2 समय का 60 रुपये अगर हमारी प्रॉफिट हो रही है, तो 60 × 30 डेज इक्वल टू 1800 रुपये। और अगर हम 3 से 4 महीना हम काम कर चुके हैं, हमारे पास में कस्टमर बेस बन गई है, वो भी कम से कम 100 कस्टमर बेस अगर बन चुकी है, और अगर हमारे पास में 100 कस्टमर बेस बनती है और एक कस्टमर से अगर हम 1800 रुपये कमा रहे हैं मंथली में, तो वैसे ही 100 कस्टमर से टोटल जो इनकम होगी वो होगी 1,80,000 रुपये। 80,000 को चलो हम मान के चलते हैं कि हमारी सर्विस में और हमारे जो रॉ मटेरियल्स में, हमारे टिफिन्स में, इस सब में चली गई है, तो भी हम 1 लाख रुपये आराम से कमा रहे हैं पर मंथ। तो ये एक बिजनेस प्लान है जिसको हम करके स्टार्टिंग में ही बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ में एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, और ये पॉसिबल है। दोस्तों वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और उनके साथ जरूर शेयर करिएगा जिसको अर्निंग की तलाश है। और अगर आप दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा,
बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहे, ताकि आप भी एक दिन अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।